करते हैं। हठ योग की जहाँ पे साधना होती है तो कुंडलिनी की साधना होती है। तो मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला था एक बार चित्रकूट में। तो मैंने उस जगह को देखा था, वहाँ पे वास्तव में टिकने नहीं दिए। वहाँ पे बोले कुछ काम है, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो जाओ, ऐसे बोल देते हैं। और साधना करते हैं वो सब। अजीबोगरीब वहाँ पे हरकत चलती रहती है। कोई नाचता रहेगा, कोई उल्टे टंगा रहेगा, तो कोई कूदता रहेगा, तो कोई रोता रहेगा, कोई हंसता रहेगा। आप देखोगे तो डर 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 जाओगे। वहाँ पे ऐसी साधनाएं होती। तो मैं वहाँ से चला आया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। और नहीं, अभी बता रहे हैं ना, उनका 3 दिन जो हो गया, तो 3 दिन बाद वो अपने आप शांत हुए। मैं बता रहा हूँ कहाँ से, वो पूरी घटना कहानी सुन लीजिए आप लोग। 3 दिन बाद जब वो शांत हुए तो फिर वो जो उनके गुरु थे, उनके गुरु के पास गए। तो बोले कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया और मैं 3 दिन तक ऐसे ऐसे मैं होता रहा। तो उनके बोले कि हमारे गुरु ने कहा कि तूने कुंडलिनी तो जागृत कर लिया, प्राण को वश में ही नहीं किया था तूने। ठीक है। तो हठ योग में क्या होता है कि जब हठ योग की साधना की जाती है तो कहीं ना कोई फॉल्ट हो जाता है कुंडलिनी जागरण में। या तो आप साधना कर रहे हो ना, तो गुरु के सानिध्य में रहो, तो फिर समस्या नहीं आएगी। ठीक है। साधना में ये सब होता है, ऊपर नीचे कभी कभी गड़बड़ी साधक कर देता है। कुंडलिनी की शक्ति ऐसी होती है कि जब वो उत्पन्न होती है तो साधक परेशान हो जाता है। अब बात क्या पड़ती है ना कि बहुत से लोग और योगी लोग ऐसे हैं कि उनको ऐसा देखा गया है कि वो लोग जो है उतनी उनके अंदर शक्ति होती नहीं है, उस तरह का खान पान होता नहीं है, उस तरह का व्यवहार होता नहीं है, और साधना के नियमों का पालन करने लगते हैं, साधना के क्रियाओं को करते हैं। और करने के बाद फिर जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो पावर है ना, ये शक्ति है, तो शरीर को हिला के रख देती है। इसीलिए जब हठ योग की साधना करिए तो उसमें जो संपूर्ण नियम है ना उसको पालन करिए और गुरु के सानिध्य में रहिए। बड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि गुरु का सानिध्य मत छोड़िए। यदि आप गुरु का सानिध्य छोड़ देते हैं ना तो फिर आप बहुत कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा फॉल्ट कर देते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। जैसे खेचरी की साधना करते हैं ना लोग, खेचरी की, तो खेचरी की जब साधना होती है तो बहुत से लोग काटते काटते पूरा जीभ का ऐसा भाग काट देते हैं ना कि आवाज ही चली जाती है। अपने मन से करना शुरू कर देते हैं। उसमें उसकी साधना ऐसे की जाती है कि आप बोलो भी, बात भी करो, और आपके शरीर का कोई अंग भी ना प्रभावित हो और सिद्धि भी मिल जाए, ये होना चाहिए। परंतु लोग गड़बड़ कर देते हैं। लोग आते हैं ना तो सोचते हैं कि बड़ी जल्दी हमको साधना मिल जाएगी। हठ योग का जब तक पूरा ज्ञान न हो तब तक साधना में मत उतरिए, मैं इसीलिए कहता हूँ आप। और आप लोग तो मान लो चलो इसका पूरा ज्ञान ले रहे हो, हठ योग की हर छोटी बड़ी बात का ज्ञान आप लोग सीख रहे हो, जान रहे हो, तो आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। अगर आएगी तो वैसे भी फिर भी आप लोगों को सानिध्य रहना पड़ेगा, साधना करने के लिए जाना है। कुंडलिनी का साधना करना है तो सानिध्य तो रखना पड़ेगा आपको कि कैसे साधना करते हैं इसकी। तो पागल होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अपने भीतर शारीरिक क्षमता का ह्रास होना पहला कारण होता है, कोई रोग होना, व्याधि होना। दूसरा कारण होता है मन की एकाग्रता न प्राप्त कर पाना। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है योग के अंगों की सिद्धि न प्राप्त करना। जैसे आसन है, आसन को यदि सिद्ध नहीं किए हुए हैं तो ये स्थिति ऐसी कूदने और फांगने वाली आती है।
नाचने और ऐसे झूमने वाली बात आती है। जिस साधक का आसन सिद्ध हो जाता है, वो हठ योग की सिद्धि में बैठता है, तो उसका शरीर ऐसे हिलता डुलता नहीं है। फिर वो ये लुंज पुंज वालों की बात है, जो आसन नहीं सिद्ध कर पाते, उनका ही शरीर ऐसे डोलता है, घूमता है। इसीलिए जो अष्टांग योग बताया गया है ना, उसकी एकदम सीधे क्रम से चलना चाहिए। अष्टांग योग का क्रम क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इसमें जो है षटकर्म पहले जुड़ेगा, ठीक है, और मुद्रा जो है आसन के बाद जुड़ेगी। इसमें एक बस ध्यान देते हैं, ठीक है। ये क्रम यदि आपको, इस क्रम से यदि आप लोग चलते हो तो पागल कभी नहीं होंगे। योगी अधिकांश पागल इसीलिए हो जाते हैं, इस रास्ते पे नहीं चल पाते। और देखना ना, बहुत से ऐसे योगी मिलते हैं, मैंने ऐसे योगियों को देखा है जो योग के किसी भी अंग का पालन नहीं करते हैं। यम नियमों के बारे में तो उनको पता नहीं है। और अगला जो चौथा जो कारण सबसे होता है योग का, योग में हठ योग के साधक के लिए मिताहार सबसे बड़ा, जो अगर कोई महत्वपूर्ण विषय होता है तो वो हठ योग की साधना में, हठ योग की साधक के लिए मिताहार। मिताहार की सिद्धि इसीलिए, यदि मिताहार को सिद्ध करना है तो अभी से शुरू कर दीजिए। हठ योग में 10 यम और 10 नियमों की बात कही जाती है, और मैंने सारा लिखवाया है आप लोगों को। जिनको 10 नियम नहीं पता है वो पीछे वालों से पढ़ लेंगे, आप लोग लिख लेंगे कि 10 नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। मिताहार यदि आपका सिद्ध नहीं है तो हठ योग की साधना करने में बड़ी समस्या आती है। हठ योगी को साधना में पागल बनाने का काम मिताहार भी कर देता है कभी कभी, मिताहार यदि सिद्ध नहीं है तो। हठ योगी के लिए पथ्य और अपथ्य का बड़ा ध्यान रखा जाता है, नोट कर लीजिएगा, पथ्य और अपथ्य। कभी कभी हठ योगियों के शरीर पे ऐसे बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं अपथ्य अपथ्य से कि, और एक चीज़ और बता दूं, हठ योगी जो होते हैं उनके बाल बड़े जल्दी पक जाते हैं, ठीक है। जो हठ योग की साधना करते हैं वो बड़े बड़े जल्दी उनके बाल पक जाते हैं। तो ये मत समझिए कि वो बूढ़े हो गए, ठीक है। हठ योगी के बाल जल्दी पक जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हठ योग बूढ़ा हो गया, हठ योगी बूढ़ा हो गया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ऐसी क्रियाएं होती हैं हठ योग में कि वो शरीर के बालों को जल्दी पका देती हैं। और जिनका वात पित्त कफ बैलेंस नहीं होता है, फिर वो व्यक्ति ज़्यादा बुरी स्थिति में आ जाते हैं हठ योग की साधना में। पागलपन की सारी स्थिति मैंने आपको अभी बता रहा हूँ, उसको नोट भी करते जाइएगा कि पागल कौन होता है हठ योग की साधना में। यदि हठ योग की साधना में कफ बैलेंस नहीं है, षटकर्म आपका सिद्ध नहीं है, कफ यदि अपनी सही स्थिति में नहीं है, तो फिर समझो कि आपको बड़ी समस्या आ सकती है फिर, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं षटकर्म का, आसन का, मुद्रा का, बंध का, प्राणायाम का, ये जो प्रावधान बताया गया वो ऐसे नहीं बताया गया है। इसीलिए बताया गया है कि ये क्रम जो यदि आप ध्यान रखते हो तो फिर गड़बड़ नहीं होता है। और ज्ञान भी होना जरूरी है। अगला जो कारण है वो ज्ञान, अज्ञानता की कमी।
अज्ञानता की कमी जो है वह पागल कर देती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है विषय, जो अंतिम होता है, वो गुरु का सानिध्य। गुरु का सानिध्य न होना। अपने आप ट्रायल मारने वाले के साथ घटना यही होती है। अपने आप ट्रायल मत मारो, गुरु का सानिध्य जरूर रखो। ठीक है, इतना यदि रखते हैं ना, इन्हीं सब कारणों से व्यक्ति योग में, योग की साधना में लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है, सही तरीके से यदि आपको ज्ञान नहीं प्राप्त है ना, तो योग में पागल हो जाओगे। और ये ना, ये जो पागल होते हैं ना योग में, वो कहीं से सीखते हैं, पूरा ज्ञान उनको नहीं होता है, सिस्टमेटिक उनको नॉलेज नहीं होता है, कोई क्रिया सिद्ध नहीं होती है, इसलिए सब पागल हो जाते हैं। इसलिए सिस्टम बाय सिस्टम एक एक स्टेप पे पकड़ के चलिए आप लोग। कुछ नहीं होगा, कुछ होता भी नहीं। मैंने देखा है कि कुछ भी नहीं होता है, एक बाल का बांका भी नहीं होता है। और जो एकदम अड़भड़ंग अड़ंग भड़ंग, हाँ दूसरा चीज, हठ योगी को कोई नशा नहीं, नशा से दूर रहना चाहिए। और आज के जितने हठ योगी हैं सब नशा करते हैं, इसीलिए सब पागल हो जाते हैं। एक सावधानी है, नोट कर लीजिएगा कि सावधानी को, योगी को नशा से, काम से, स्त्री से दूर रहना चाहिए। और जिसका ब्रह्मचर्य नहीं है वो तो शुद्धि नहीं कर पाएगा। सावधानी है, नशा और स्त्री या पुरुष, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, दोनों उसके लिए खतरा है, बाधक है। ठीक है, ये है क्योंकि वो पागल होता है व्यक्ति, पागल इसीलिए होता है। जो किसी गुरु से सीख लेते हैं कि हम तुमको सिखा देंगे, ये कर लेना, ये सीख लेना, तो उन्हीं लोगों को मैंने तो पागल होते हुए देखा है। मैं जिन लोगों से मिला हूँ ना, जो पागल की स्थिति में या जो इस ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, उन लोगों को पूरा ज्ञान हठ योग का है भी नहीं, उन्होंने पूरा हठ योग को पढ़ा भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जितना आप लोग पढ़ रहे हो ना हठ योग के ग्रंथ, उतना अब तक जितने भी योग में गए हैं वो लोग आज तक हठ योग के ग्रंथों को नहीं पढ़े हैं। आप लोग हिरण्य संहिता से पढ़ रहे हो ना हठ योग, कितने ग्रंथ हो गए अब तक पढ़ते हुए? अविनाश जी, कितने ग्रंथ हो गए पढ़ते पढ़ते? 7-8 हो गए। तो 7-8 ग्रंथ अभी हठ योग में कोई पढ़ा नहीं होगा। जो इसकी डिग्रियां ले चुके हैं या जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं ना, वो भी नहीं पढ़े होंगे। और इतनी गहनतम तो कोई पढ़ा भी नहीं होगा। हाँ वही तो बता रहे हैं। और वो भी, और उसमें भी ना टॉपिक वाइज रहता है, पता है, वो भी टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, बाकी पूरा थोड़ी कोई पढ़ाता है। हाँ बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ 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 हाँ, वही 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 वही, तो वही बता रहे हैं। तो इतना, और साधना में, साधक में ऐसे व्यक्ति, और जो आज साधु बन करके घूमते हैं ना हठ योग की साधना करने के लिए, मैंने उनसे भी परीक्षा लिया है, इसके बारे में पूछा है। जो नाथ योगी है ना, नाथ योगियों में बड़े कम पढ़ने वाले होते हैं, वो भी केवल संन्यास ले लेते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। मैं एक नाथ योगी से मिला था उज्जैन में, मैंने उससे बात करने लगा, महाराज जी इसके बारे में बताओ। यहीं पे एक महाराज जी हैं गुजरात में, उनसे भी मैं एक दिन मिला था। उनसे भी मैंने, वो भी जो है जोश वोश में आसन वासन खूब जानते हैं, तो उनसे मैंने पूछा था, वो भी नाथ योग के साधक हैं और अच्छे लोग बताते हैं कि बड़े अच्छे साधक हैं। मैं उनसे मिला था एक दिन, तो मैंने उनसे बहुत कुछ ऐसी चर्चाएं किया। तो
नॉलेज के बारे में बड़ा नॉलेज कम था, और मुझे नहीं लगता था कि वो साधना करते। वो जानते हैं वो कौन सी साधना करते हैं, कहते हैं अपने को हठ योगी, परंतु साधना जानते हैं पौराणिकों वाला करते हैं। उनको ये साधना पता ही नहीं है, ये वाली जो सिद्धि हठ योग की जो साधना है, वो जप करते हैं। बताओ, उपवास रखते हैं, इससे कोई साधना होती है? भूखे पेट रहते हैं, इससे कोई साधना होती है? हैं? हाँ, केवल कुछ कुछ पूजा ही करते हैं, मूर्ति रख करके पूजा, वो भी कर रहे थे। ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे मैं, और वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। तो मैंने कहा कि महाराज जी आप कितने देर तक इसकी साधना? बोले कि मैं भगवान शिव के सामने बैठ करके 2 घंटे तक ध्यान करता हूँ। अब क्या ध्यान करते हो भाई, कुछ क्रिया तो करते ही नहीं हो। हठ योग तो क्रिया है ना, बताइए। अब दूसरी चीज, मैं उनसे जब मिला, वो सन्यास लिए, उनके यहाँ बड़ी भीड़ लगती है। मैं संयोग से, मुझे बोले थे कि आप 2 बजे आना। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा, देखता हूँ। मैंने सोचा कि ये मुझे कुछ बताएंगे, क्या हम ही से जानकारी लेने लगे। वो उनको खुद नहीं पता थी। वो अपने, उनका जो साधना रूम था, कक्ष था, मैं गया था, तो उनके साधना कक्ष में भगवान शिव की और उनके गुरु की मूर्ति लगी हुई थी। और बोलते थे कि एक उनके रूम में खिड़की थी, और खिड़की क्या करते थे कि बंद कर देते थे, और छोटा सा एक पंखा चला लेते थे, उसी में बैठ करके जप और ध्यान और यही करते थे, बाकी और कुछ नहीं करते थे। तो बोलते थे, हमसे अब आने लगा तो मुझे बोलने लगे कि मैं डेली 1000 ओम नमः शिवाय का जप करता हूँ। तो मैंने कहा कि जपे पे अड़ गए हैं, तब तो हो गया इनकी साधना, इनको कैसे हटे? ओम नमः शिवाय की जप से कुछ मिलने वाला है? बताइए आप लोग। उससे तो कुछ नहीं मिलने वाला। 1000 मंत्र अपने गुरु का जप लो, ओम नमः शिवाय का जप लो, कुछ थोड़ी मिलने वाला। तो अरे तो आप क्या प्राप्त कर लोगे? और भगवान शिव थोड़ी प्रकट होकर के कोई आत्मा थोड़ी अपनी शक्ति दे देगी। हर आत्मा स्वतंत्र है। बात है ना कि सही ज्ञान न मिलने के कारण जो है लोग, अब जैसे मैं जो आप लोगों को अभी जो पिछला सूत्र बताया, तो इच्छा शक्ति रूमा कुमारी, तो इसमें अगर कोई दूसरा पढ़ाता तो आप लोगों को कह देता कि इच्छा शक्ति माता पार्वती हैं, इनकी पूजा करो तो आपको शक्ति मिल जाएगी, यही बताता ना आपको कोई। और मैं आपको बता दूं, मेरे अलावा आप कहीं दूसरी जगह पढ़ लेना, आपको यही बताएंगे आपको। वो इसके तात्विक रहस्य को कोई ओपन करके नहीं बताता है कि उमा कौन है। आप जहां भी जाओगे ना, सब उमा माता पार्वती को जोड़ के बताते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति यही है, सनातन संस्कृति, सब यही आजकल नाम जितने पाखंडी हैं सब कह रहे हैं सनातन संस्कृति खतरे में है। आज सबसे ज्यादा खतरा में सनातन संस्कृति को यही डाल रहे हैं सब, समझ रहे हैं? उनको कुछ नहीं पता है, लोगों को भ्रमित कर देते हैं, सही ज्ञान नहीं देते हैं उनको ना। लोगों को उल्टा सीधा ज्ञान, पार्वती और शिव की कथा सुना करके उन्हीं में उलझा देते हैं सब उनको। आदमी उसी में उलझ करके उनका जप करने लगता है। भाई शक्ति की उपासना यहाँ पे हो रही है ना, कुंडलिनी को जागरण करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो कुंडलिनी को सहस्त्रार से मिलाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ शिव पार्वती कहाँ से आगे, बताओ आप लोग। और व्याख्याकार जो है वो भी यही किया है, ये जो पुस्तक आप लोगों के पास है वह भी यही किया है। बहुत बड़ा मिलावट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारे ग्रंथों में। जो कच्चा आदमी होगा वो तो बस दिन भर शिव 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 जपते जपते खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो कोई शक्ति नहीं जागृत कर पाएगा। पौराणिक चीजें हैं सारी, ये पौराणिक चीजें हैं। ये 9 दिन क्या है ना, ये इस 9 दिन में क्या करना चाहिए, एक साधना करनी चाहिए। ग्रहों का, काल का कुछ विशेष ऐसा
संयोग होता है कि आप करते हो तो इसमें हेल्प मिलता है साधना करने में। यहाँ पे बसंत ऋतु का प्राथमिक दिन होते हैं। बसंत ऋतु के या कहिए नए वर्ष के प्राथमिक दिन होते हैं, 9 दिन जो है विशेष होते हैं, जो हमें विशेष कार्य के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ऐसा कोई विशेष कोई वो नहीं है, ये तो पौराणिकों ने अपने मन से जो है बना दिया कि व्रत करो तो फलाना करो ढिकाना करो। हाँ ये ठीक है, दीपक जलाओ, इससे शुद्धि होती है। इसको दीपक जलाना ठीक है, जलाओ, शुद्धि होती है, वातावरण शुद्ध होता है। शक्ति की उपासना मतलब कुंडलिनी को जागृत करने में मदद करता है, क्योंकि ये ऐसा समय होता है बसंत ऋतु का कि न इसमें ठंडी होती है, न गर्मी होती है, न उष्णता होती है, कुछ भी नहीं होती है। साधना का सबसे अच्छा टाइम होता है ये, और कोई भी साधना इसी समय शुरू करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, जब गर्मी होता है, ना ठंडा होता है, ना बरसात होता है, कुछ भी नहीं होता है, एकदम मतलब ऋतु का सबसे महत्वपूर्ण समय यही होता है ऋतुओं का। और ऋतुओं में सबसे ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु ही है। और महीनों में महीनों का राजा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। ठीक है ना, ये चैत्र माह जो है माह महीनों का राजा है, सभी महीनों का। ठीक है, इसीलिए इसमें इस महीने में जो है साधना, हर साधना प्रारंभ की जाती है, हर अच्छे कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। जानते हैं, जब नाम जप उनके लिए है ना जिनका मन एकाग्र करने के लिए और कोई साधन नहीं है। परंतु आप लोगों के पास साधन की कमी है क्या हठ योग में? हठ योग में तो हजारों प्रकार के साधन हैं, इतने प्रकार के आसन हैं, इतने प्रकार की मुद्राएं हैं, इनके इतने प्रकार के ध्यान पद्धतियां हैं, है कि नहीं? नाम जप केवल ओम के अलावा, प्रणव के अलावा कुछ होना भी नहीं चाहिए। शब्द बस वही है, बाकी शब्द तो उससे संयुक्त होकर के ही बनते हैं। कोई मतलब ही नहीं। हाँ, कोई मतलब ही नहीं। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप लोग साधना करना चाहते हो ना, तो कुछ क्रिया करो। यहां पे भगवान शिव ने क्या उद्यमो भैरवा क्या कहा, इसको हमेशा याद रखिएगा। क्या? उद्यमो भैरव। इस सूत्र को अपने जीवन में चलते फिरते उठते बैठते जब पाखंडियों को देखिएगा, ऐसे लोगों को देखिएगा, तो याद रखिएगा कि उद्यमो भैरव, उद्यम ही क्या है? भैरव है। प्रयत्न ही भैरव है। इसलिए ये जो जितनी बातें कही जाती हैं कि इनका जप लो, इनसे इनकी प्रार्थना कर लो, इनको फूल चढ़ा लो, इनको माला चढ़ा लो, इनकी पूजा कर लो, ये सब व्यर्थ है। आपका समय और आपका टाइम सब बेकार ही जाने वाला है इसके पीछे। समझ रहे हैं?
कहीं भी नहीं जाओगे आप। इसी में अगर इन्हीं साधनाओं को करिए आप, तो फिर आपके पास समय बचेगा ही नहीं, और एकदम आप एकाग्र हो जाओगे, प्राणायाम में ही एकाग्र हो जाओगे। आप पुराने ग्रंथों को पढ़िएगा, जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, उसमें किसी के नाम जप की या किसी के पूजा के पाठ की बात कही ही नहीं गई है। ठीक है, ऐसा कहीं किसी के साथ कहा ही नहीं गया। ये तो पता नहीं अब इन्हीं ग्रंथों में बताओ कहीं कही गई है बात नाम जप की। ये नाम जप की बात कहाँ से आती है, कौन कहा है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? तुलसी ने कर दिया है कि कलयुग नाम एक ही आधारा, राम राम जपो न्यारा हो जाएगा। तुलसी कोई साधक व्यक्ति थोड़ी रहे हैं, गवैया रहे हैं तुलसी, ज्ञानी थोड़ी। उन्होंने जो रामायण की रचना कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया अवधी भाषा में, तो उसी को लोग सब लोग बड़ा महान मानते हैं। चलो ठीक है, तुलसी अपनी जगह पर उन्होंने अच्छा काम कर दिया, भगवान राम के चरित्र को उन्होंने अवधी भाषा में लिख दिया, तो जो वो कहे हैं वही ब्रह्म का कहा हुआ सत्य थोड़ी है, वही बड़े ज्ञानी थोड़ी हैं। बाकी सब सारे ग्रंथ सब फेल थोड़ी हो जाते हैं उनके आगे। अब उनके रामचरितमानस के अलावा कोई कुछ पढ़ता ही नहीं है। सबसे बड़ा भारत का पतन तभी हुआ जब लोगों ने भारत के क्रियात्मक ग्रंथों को छोड़कर के कहानियां और इतिहास को पढ़ना शुरू कर दिया। और आप लोग तो केवल कहानियां और कथा पढ़ लेते हो, सत्यनारायण की कथा और रामचरितमानस यही पढ़ लेते हो, महाभारत पढ़ लेते हो, समझते हो कि यही धर्म हो गया, हम धार्मिक हो गए, यही ना। आप लोग सत्यनारायण की कथा गवा देते हो अपने घरों में, तो कहते हो कि हम तो धार्मिक हो गए। यही धार्मिकता की निशानी है क्या? हाँ, वो खुद ही धार्मिक नहीं रहते। हाँ, वही डॉक्टर ठीक नहीं है। बात वही है ना कि हम किससे कहानियों को धार्मिक थोड़ी कहेंगे भाई। हम धार्मिक होने के लिए कुछ मापदंड होना चाहिए ना। वो मापदंड केवल हम दूसरे में देखना चाहते हैं कि हाँ सत्यनारायण में रहे, हमारे में न आए सत्य अहिंसा का ये जो लक्षण है कि सत्यनारायण भगवान में आ जाए सत्य अहिंसा का, प्राणायाम का लक्षण हमारे में न आ पाए, तो ये कहाँ का न्याय है बताइए? न्याय है ये? नहीं है ना। तो यही सारी बातें हैं, ये जितनी बातें हैं सब व्यर्थ की बातें हैं। और लोग जो है ऐसे ही भ्रमों में उलझे हुए हैं, और कितना युग बीतेगा भी देखिएगा, अपने आंखों के सामने देखते जाइएगा। आप लोग भी जिंदा हो, जब तक जिंदा रहोगे दुनिया बदलने वाली नहीं है। ऐसे ही व्यर्थ समयों में, व्यर्थ लोगों के संगति में, व्यर्थ कामों में अपने जीवन को बिता के चले जाएंगे लोग। ऐसे ही होने वाला है, और कुछ विशेष नहीं होने वाला है, देखिएगा आप लोग। ठीक है ना। भैरवो उद्यमो भैरव, बस भगवान शिव ने बहुत बड़ा सूत्र दे दिया है। मैंने कहा था कि अपने घर में नोट कर के रख दीजिए, एक छोटा सा सूत्र है, उद्यमो भैरव, बड़े अक्षरों में लिखवा लीजिए इसको, और लिख के डाल दीजिए उद्यमो भैरव। लोग समझेंगे, बहुत लोग नहीं समझेंगे। बहुत लोग समझ जाएंगे, ऐसे नहीं है, परंतु बहुत लोग हैं जो नहीं समझ पाएंगे कि ये उद्यमो भैरव का मतलब क्या है, हैं? देखिए, जग्गी वासुदेव की साधनाएं, अब वो पता नहीं माता पार्वती और शिव की पूजा करते हैं, करवाते हैं कि कुंडलिनी की करवाते हैं, अब वो तो हमें नहीं पता। हम भी नहीं, उनके बारे में इतनी जानकारी मुझे प्राप्त।
अब वो देखिए, वो एक प्रतीक रूप में वो भले बनाए होंगे, परंतु अब आंतरिक रूप से पता नहीं वो साधना करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, ये मुझे नहीं पता है। ठीक ठीक है। हाँ, अगर ये वो करवाते होंगे कि माता पार्वती को बनवा दिए होंगे मूर्ति, और उस मूर्ति की और भगवान शिव की पूजा करते होंगे, तो ये गलत है। फिर ये लोग भ्रमित हो जाएंगे, फिर उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जिस जगह पहुंचना है। अब देखिए, जब तक वह जाना नहीं जा सकता है, वैसे टिप्पणी करना ठीक नहीं है कि अब वो कौन सी साधना करवा रहे हैं। अब मैंने तो देखा है कि शिव रात्रि के दिन वो भगवान शिव को फूल ही चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जागरण करते हैं, जो पहले से होता सब चला आ रहा है। तो ये तो सही नहीं है। ठीक है, ये जो हो रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि वास्तविक लोगों को जानकारी होना चाहिए कि हमारी शक्ति कैसे जगेगी, हम शिव कैसे बनेंगे, ये होना चाहिए ज्ञान। बार आप भी उसी मूर्ति से और उसी लिंग से जोड़ रहे हो जो हजारों कालों से चल रहा है, तो फिर ये साधना असली नहीं है, फिर नकली साधना है ये।